Hello dear students. So in today's video we will discuss about the errors and their types. Clear? So let us start. देखिए सबसे पहले एरर है क्या? एक्चुअली में जब हम कोई वैल्यू को मेजर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसी को हम बोलते हैं एरर। यानी कि जो हमारी ट्रू वैल्यू थी, जो ट्रू वैल्यू आई एक्सपेरिमेंट में, हमारी जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए और जो वैल्यू हमने मेजर की, एक वैल्यू होती है हमारी मेजर्ड वैल्यू और एक होती है हमारी ट्रू वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर। क्लियर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्लियर? The difference between these two values is known as the error. Clear? And next is the type of the error. First of all, we discuss about the systematic error. Clear? तो देखिए systematic error क्या है? ऐसे error जो कि केवल और केवल अक्कर करते हैं in the one direction. केवल एक ही डायरेक्शन में जो एरर अक्कर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। दे आर आइदर, ये या तो ये एरर पॉजिटिव होते हैं और या फिर ये एरर नेगेटिव होते हैं। क्लियर? आई विल शेयर द नोट्स विद यू, रिटन नोट्स इनकम्प्लीट विद यू। क्लियर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? ऐसे एरर जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो पॉजिटिव एरर होंगे ये या फिर नेगेटिव होंगे, तो इन एरर्स को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। क्लियर? अब फर्दर ये हमारे जो सिस्टमैटिक एरर हैं ये भी आगे 3 टाइप्स के हैं, अलग अलग टाइप हैं इनके भी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? ऐसा एरर जो कि किस वजह से अराइज होता है? ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू द imperfect design of the instrument, और या फिर any other fault in the instrument। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में किसी फॉल्ट की वजह से जो एरर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी सपोज कीजिए हमारे पास एक वेइंग मशीन है, वी हैव अ वेइंग मशीन एंड हेयर इज द जीरो। इसमें एक नीडल है, नीडल जहां जाएगी वही हमारा वेट होगा। ये 0 है, यहां 10, ये रहा 20, ये रहा 30 और ये रहा 40। सपोज वेइंग मशीन पर 0 वेट है, इसके ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन नीडल जो है स्टार्टिंग में यहां पर इंडिकेट कर रही है। इसको एग्जैक्ट होना कहां चाहिए? 0 पे होना चाहिए, बट ये 0 पे ना होकर के थोड़ी आगे है। क्लियर? तो ये एरर किसकी वजह से आया? इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह के फॉल्ट की वजह से जो एरर होगा दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। जब इसके ऊपर कोई वेट 0 है तब ये नीडल 0 पे जानी चाहिए, लेकिन ये 0 पे ना जाकर के 0-10 के बीच में आई है, तो यानी कि देयर इज द एरर ड्यू टू द फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। So this error is known as instrumental error. Clear? And next है imperfect technique of the experiment। देखिए जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की टेक्निक ही गलत हो। क्या हो? एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की टेक्निक अगर गलत हो जाएगी तो एक्सपेरिमेंट में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। अभी इसका एक एग्जाम्पल है, सपोज हम थर्मोमीटर लेते हैं, एक थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे। क्या मेजर करना है हमने? बॉडी का टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कई बार क्या किया जाता है? छोटे बच्चों का फीवर चेक किया जाता है, तो उनके जो थर्मामीटर है दैट इज पुट अंडर द आर्म पिट। हमारी आर्म पिट के नीचे, बाजू के नीचे जो है, हम उसको थर्मामीटर को रख देते हैं।
लेकिन यहां से जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं होता, ये हमेशा बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर शो करता है। तो इसीलिए ये जो टेक्निक है टेम्परेचर मेजरमेंट की वो गलत है, ये टेक्निक जो है रोंग है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, टेक्निक रोंग होने की वजह से जो एरर आया वो ये होगा, इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट, इससे एरर अराइज होगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज द पर्सनल एरर। देखिए पर्सनल एरर क्या है, एक ऐसा एरर जो कि ऑब्जर्व, मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम वहां पर केयरलेसनेस दिखाते हैं, केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से जो एरर अराइज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। अब सपोज कीजिए हमें कुछ टाइम को नोट करना है, हमें क्या नोट करना है, टाइम। लेकिन टाइम को नोट करने के लिए जो हमने स्टॉप वॉच ली है, टाइम को नोट करने के लिए क्या यूज किया है हमने, स्टॉप वॉच। जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो हमने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होते ही स्टॉप वॉच को बंद करना है। लेकिन अगर हमने स्टॉप वॉच को थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में इसको बंद किया तो उससे एक एरर आ जाएगा एक्सपेरिमेंट में, जिसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर, जो हमारे अपनी खुद की केयरलेसनेस की वजह से एरर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। क्लियर है, समझ में आया। अब नेक्स्ट है रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या है, ऐसे एरर जो कि रैंडमली हो जाते हैं, हमें उसका प्रॉपर रीजन नहीं पता होता, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर, या फिर उसको ये इरेगुलरली हो जाते हैं, किसी भी टाइम पर इस टाइप के एरर अराइज हो जाते हैं, इसका पर्टिकुलर रीजन हमें नहीं पता होता कि ये क्यों आया, तो इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। अगर रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। क्या करेंगे हम, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एक ही सपोज एक लेंथ को मेजर करना है, हम बहुत सारी लेंथ मेजर कर लेंगे, 10-15 बार उस लेंथ को मेजर करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एवरेज ले लेंगे। क्या करेंगे, उनका एवरेज ले लेंगे और रैंडम एरर को मिनिमाइज कर दिया जाएगा, ये डिक्रीज कर दिया जाएगा। क्लियर। और इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, लीस्ट काउंट एरर। देखिए लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, एक जो पहले हम मीनिंग समझते हैं, लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट क्या है, एक मिनिमम वैल्यू जो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी measured, minimum value which can be measured by an instrument। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी लीस्ट काउंट। अब एक स्केल है मान लीजिए, या कोई भी डिवाइस है जो कि मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर कर सकता है, और एक डिवाइस ऐसा है जो कि 0.01 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर कर सकता है मिनिमम, और एक डिवाइस ऐसा है जो मिनिमम कम से कम 0.001 सेंटीमीटर लेंथ को भी मेजर कर सकता है। तो इनमें से सबसे बेटर लीस्ट काउंट इसका है, यह सबसे बेकार ये रहेगा लो क्वालिटी का, उससे बेटर इसको माना जाएगा, और इससे भी बेटर इसको माना जाएगा। क्लियर। तो लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर आया उसी एरर को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। अभी आप देख सकते हैं जैसे यहां पर हमारे पास एक क्या है, हमने एक स्केल लिया, अब इस स्केल में 0 से 1 तक 10 स्मॉल डिविजन्स हैं, तो इसका जो स्केल का लीस्ट काउंट होगा वो लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। क्या होगा इसका, 0.1 सेंटीमीटर। अभी देखिए मान लीजिए हमारे पास सपोज ये रहा एक लेंथ, अभी ये 0 है और ये रहा 1, तो इसके बीच में 10 स्मॉल डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ यहां तक है, तो अब देखिए ये 0.1 0.2 0.3
अब ये 0.3 से थोड़ा आगे है और 0.4 से कम है, तो इसकी एग्जैक्ट लेंथ को हम नहीं माप सकते, तो इसकी वजह से एरर आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको इसको राइट डाउन कैसे करना है, आप अपनी नोटबुक में इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आता है आपका एरर को कैसे डिफाइन करते हैं। आप एरर क्या है आप यहां से एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। नेक्स्ट सिस्टमैटिक एरर, द एरर विच अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बीच बीच में वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन टेक्निक एंड पर्सनल एरर। क्लियर? अभी इनको करते हैं एक्सप्लेन। नेक्स्ट था हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऐसे एरर जो कि इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से आते हैं या किसी और रीजन की वजह से आते हैं, फिर उसका एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना है हमें। एंड नेक्स्ट इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसको भी आपने एक एग्जांपल की हेल्प से बताना है। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? ऐसे एरर जो कि केयरलेसनेस की वजह से आते हैं ऑब्जर्वर की, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द रैंडम एरर। व्हाट इज द रैंडम एरर? एरर विच अक्कर ड्यू टू द रैंडमली, मतलब रैंडमली हो जाता है या इरेगुलरली हो जाता है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। इसको कैसे मिनिमाइज करें, कैसे रेड्यूस करें इसको? बाय टेकिंग द लार्ज नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर किस वजह से है? द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज द लीस्ट काउंट। किसी इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम वैल्यू जो वो माप सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट एरर। अगर लीस्ट काउंट हाई है एरर ज्यादा होंगे, लीस्ट काउंट अगर लो है तो एरर कम होगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।